घेलसपी झालर अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन जीतने के लिए जाने जाते थे। आए दिन राज्य में आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। इस तरह जब एक बार दशहरा पर नाटक मंडली मजाकिया नगर नहीं पहुंच पाई तो घेलसपी झालर ने क्या किया, आइए जानते हैं। काशी की एक नाटक मंडली हमेशा दशहरे से पहले मजाकिया नगर आ जाया करती थी। ये नाटक मंडली मजाकिया नगर में रामलीला करती थी और नगरवासियों का मनोरंजन किया करती थी। यह एक तरह से मजाकिया नगर की संस्कृति थी और ऐसा हर साल हुआ करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि वो मजाकिया नगर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज झिंगालाला और सारी प्रजा बहुत उदास हो गई। दशहरे को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाकर रामलीला का आयोजन करवाना बहुत ही मुश्किल था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी का भी आ पाना बहुत मुश्किल था। सबको निराश देखकर घेलसपी झालर ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूँ, मुझे यकीन है वो मजाकिया नगर में रामलीला के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। घेलसपी झालर की ये बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके साथ ही राजा ने घेलसपी झालर को मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और घेलसपी झालर ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दिया। मजाकिया नगर को नवरात्र के लिए सजाया गया। रामलीला मैदान की साफ सफाई करवाकर वहां बड़ा सा मंच बनाया गया। उसी के साथ मैदान पर एक बड़ा सा मेला भी लगवाया गया। जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला के लिए मैदान में इकट्ठा हो गए। वहीं महाराज झिंगालाला, सभी मंत्रीगण और सभा के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। जब नाटक खत्म हो गया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी सबको बहुत पसंद आई। महाराज सभी से इतना खुश थे कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाना खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई तो सभी ने महाराज घेलसपी झालर और अन्य मंत्रीगण के साथ भोजन किया। इस दौरान महाराज ने घेलसपी झालर से पूछा, उन्हें इतनी अच्छी नाटक मंडली कहाँ से मिली। इस पर घेलसपी झालर ने उत्तर दिया, ये मंडली बाबापुर से आई है महाराज। बाबापुर? इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना, कहाँ है ये? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। ये मजाकिया नगर के ही पास है महाराज। घेलसपी झालर की ये बात सुनकर मंडली के सदस्य मुस्कुराने लगे। इस पर महाराज ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो मंडली का एक बच्चा बोला, महाराज हम मजाकिया नगर के ही रहने वाले हैं। इस मंडली को घेलसपी झालर बाबा ने ही तैयार करवाया है और इसलिए हमारा नाम बाबापुर की मंडली है। बच्चे की ये बात सुनकर महाराज सहित सब ठहाका लगाने लगे।